मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 27 अगस्त 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्थी। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। विघ्न हरता श्री गणेश आपके जीवन में सारे विघ्न दूर करे और हर कार्य में सफलता दे। गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 4 कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया है। यह दावा जर्मन न्यूज़पेपर फेस ने किया है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि यह कॉल कब किए गए थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने से पीएम मोदी नाराज है। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत भी रद्द कर दी है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। 26 अगस्त को पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है और बड़ी बात यह है, यह गाड़ी पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में भी निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एक और बहुत बड़ी खबर। वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में कुछ लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के कारण फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। देश के कई पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश अब मुसीबत बन गई है। आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। एशिया कप को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है, जहां पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की भिड़ंत तो होगी। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें मैदान पर पसीना बहाती नजर आएगी। ऐसे में टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले अब तक 6 टीमों ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान शामिल है। वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग शामिल है, जबकि 2 टीमें यूएई और श्रीलंका फिलहाल बाकी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के धौलपुर जिले से वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए 5 युवक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड में बह गए। जानकारी के मुताबिक 2 युवकों ने जैसे तैसे एक पेड़ के सहारे अपनी जान बचाई। हालांकि उनके साथ वैष्णो देवी गए 3 अन्य लोग लैंडस्लाइड के साथ आए पानी के तेज बहाव में बह गए। उधर मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची टीमें तीनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। पूरे प्रदेश में किसान यूरिया और डीएपी की कमी से परेशान है, परंतु सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। गहलोत बोले, भरतपुर में 8-8 घंटे तक किसान लाइन में लगे रहते हैं, पर यूरिया नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान क्रिकेट संघ ने राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। आरसीए हेड ऑफ कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना और क्रिकेट को हर जिले में बढ़ावा देना है। इस कदम से प्रत्येक जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। एक और बड़ी और काम की खबर दे दूं, राजस्थान से चलने वाली 6 ट्रेनें सितंबर में रद्द रहेगी। इसके साथ ही 12 आंशिक रद्द तो 7 का रूट बदला गया है। इनमें जयपुर से श्रीनगर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें भी शामिल है। 19 और 20 सितंबर को यात्रियों को असुविधा हो सकती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि अगले महीने बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में संपार फाटक संख्या A142 और रेल अंडरब्रिज निर्माण कार्य और दूधवा अखाड़ा आसलू स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। जैसलमेर में 20 साल के युवक ने हौद में कूदकर अपनी जान दे दी। हौद के पास एक लेटर भी मिला है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम लिखे लेटर में उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेटर में लिखा है कि जोधपुर का एक युवक उसे धमकियां दे रहा है और उसे जीने नहीं दिया जा रहा है। और लेटर में लिखा है कि इसमें फलोदी के मतोड़ा थाना की पुलिस भी शामिल है। उसका शव घर में बने हौद में मिला था। युवक आरएलपी का कार्य करता था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर। चोरों ने किसान के घर में 51 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली। पुलिस को 2 चोरों की खिड़की में घुसने का अंदेशा है।
बताया जा रहा है कि किसान और उसकी पत्नी घर में ही सो रहे थे। इसी दौरान देर रात चोर घुसे और लोहे की संदूक के ताले तोड़कर ज्वेलरी ले गए। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीमों ने सबूत जुटाए हैं। मामला बीकानेर के दंतौर थाना इलाके का देर रात का है। दंतौर एसएचओ जेठाराम मेघवाल ने बताया कि किसान मनीराम डारा के घर 40 तोला सोना और 31 तोला चांदी की चोरी हुई है। जब चोर घुसे तो दोनों पति पत्नी घर में अकेले ही थे। उनके दोनों बेटे फौज में है। अब इस घटना के बाद पुलिस चोरों की खोजबीन में जुट गई है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश में इन दिनों कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला अजमेर के किशनगढ़ कस्बे का है, जहां गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते अचानक लोगों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बनाने लगे हैं। पिछले 2 महीनों में 620 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। इनमें 438 पुरुष और 182 महिलाएं शामिल है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 6 महीने से कम की उम्र के कुत्तों को पकड़कर नसबंदी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पिल्लों वाली मादा श्वान को भी नहीं पकड़ा जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर 13 सूत्री नई गाइडलाइन जारी की है। और बड़ी जानकारी यह है, इसकी पालना नहीं करने पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने आवास पर आयोजित विधायक संसद संवाद बैठक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का स्पष्ट संदेश दिया। बैठक में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। तय किया गया कि संगठन के प्रति निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह चुनाव केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी के भाव कहां पहुंच गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक के बाद मंगलवार को चांदी 1,20,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। यह चांदी का ऑल टाइम हाई है। वहीं जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,03,500 रुपए पर आ गई, जबकि जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 96,500 रुपए पहुंच गया। एक और बड़ी खबर, जालोर में हुई बारिश थमने के बाद 5 दिन से सुंदेवाल तालाब ओवरफ्लो चल रहा है। सोमवार रात इसका पानी शहर की अलग अलग कॉलोनियों में पहुंच गया। इसके बाद लोग अपने घरों में कैद है। ऐसी स्थिति में एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के धोलीपाल गांव में राजकीय बालिका स्कूल की 80 फीट लंबी छत रात में गिर पड़ी। गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। अंत में मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में अब बारिश का दौर काफी धीमा पड़ गया है। हालांकि मंगलवार को अलवर, जोधपुर, सीकर, जैसलमेर और कोटपुतली, बहरोड में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं पर तेज बारिश हुई। बांसवाड़ा की भोंगड़ा में 6 इंच बारिश हुई। दौसा, अलवर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में 1 से 3 इंच तक पानी बरसा। जैसलमेर के रामदेवरा में भारी बारिश से जल भराव हो गया। इससे श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तालाब की पाल की सीढ़ियों की दीवार भी गिर गई। जालोर में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। और बारिश की वजह से भीलवाड़ा के रायला कस्बे में भी एक सरकारी स्कूल का कमरा भर भराकर गिर गया। कमरा पहले से ही सील था। इधर टोंक और बूंदी जिले में स्कूलों में आज 27 अगस्त को भी छुट्टियां घोषित की गई है। अब देखिए, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज 27 और कल 28 को केवल झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही बारिश की संभावना है। हालांकि फिलहाल प्रदेश के ऊपर मानसून सक्रिय है। ऐसे में लोकल वेदर सिस्टम बनने की भी संभावनाएं रहती है। ऐसे में प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की बारिश की गतिविधियों से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी जानकारी यह है, अब प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी बारिश की संभावना काफी कम है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।